फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। सरबराह JUI कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। रावला कोट जेल से 19 कैदी अमले की आंखों में मिर्चें डालकर फरार। गार्ड की फायरिंग से कैदी मारा गया। महकमा दाखिला ने जेल सिक्योरिटी को इंतहाई गैर महफूज करार दिया। 30 मई को लिखा खत मंजर-ए-आम पर आ गया। शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग कानूनन दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम कंपनीज यकीनी बनाएं किसी के सर्वेलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म जारी। गलत बयानी पर चेयरमैन PTA अरकान की तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस। हुक्मनामे में कहा गया वफाकी हुकूमत बता चुकी किसी एजेंसी को सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं दी। गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनीज का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आईनी है। तवक्को है वज़ीर आज़म मामला काबीना के सामने रखेंगे। अदालत ने मुल्ज़िमान की CDR लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाज़त दे दी। जो काम हमारा करने का है विच इज़ FBR कि जो लीकेजेस हैं इनको कैसे बंद करना है, जो करप्शन है उसको कैसे बंद करना है, जो थेफ्ट है उसको कैसे बंद करना है। जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर हम ये प्रोसेस ठीक कर दें जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, दैट इज द वे फॉरवर्ड। रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए उस वक्त लग जाना चाहिए था, और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती। सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। पेट्रोल पर इजाफी लेवी कल से नहीं लगेगी। रिटेलर्स पर कल से टैक्स लागू करने का ऐलान। तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा सख्त करने का इशारा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले जल्द या बदेर मुल्क से नॉन फाइलर की इख्तरा खत्म कर देंगे। रिटेलर्स पर टैक्स पहले ही लग जाना चाहिए था। कोई शक नहीं बजट से तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ गया। टैक्सों के बायस लोग दबाव महसूस कर रहे। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा। गैर मुल्की इदारों का एतमाद बहाल हो गया। पेट्रोलियम लेवी ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए होगी। फौरी तलाक नहीं होगा। वजीर खजाना मजीद बोले ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। हुजम 6 से 8 अरब डॉलर होगा। मुआहिदा जुलाई के आखिर तक मुतवक्के है। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर तक आ गए। महंगाई 38 से कम होकर 12% तक आ गई। सदर मुमलिकत ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली साल के आखिरी रोज फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक। आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल सदर को भिजवाया। सदर की तौसीक के बाद बिल कल 1 जुलाई से लागू होगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत फाइनेंस बिल की मंजूरी दी गई। रवा माली साल का आखिरी दिन भी महंगाई के शिकंजे में। मुख्तलिफ शहरों के इतवार बाजारों में महंगाई का जिन बेकाबू। जिंदगी की बुनियादी अशिया आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। इस्लामाबाद में आलू 78 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा। अदरक 640 से 800 रुपये फ़रोख्त होने लगी। शिमला मिर्च 100 से 150, लीमू 300 से 400 रुपये फ़ी किलो हो गए। अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद आई है पाकिस्तान के हवाले से वो काबिले मुजम्मत भी है और अफसोसनाक भी है। अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। किसी सूरत ये हक हासिल नहीं है अमरीका हो या कोई और मुल्क कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। इसराइली बच्चों को जो जिस असले से शहीद किया जा रहा है वो अमेरिका का दिया हुआ नहीं है। अमेरिका को वह इंसानियत याद क्यों नहीं आ रहा?
अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल अमरीकी असलहा से गजा में बच्चों और खवातीन को शहीद कर रहा। व्हाइट हाउस को गजा में इंसानियत याद क्यों नहीं आती? किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। मौजूदा पार्टी क़यादत के होते बानी पीटीआई के बाहर आने का इम्कान नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई की मौजूदा क़यादत अहमकाना बातें कर रही है। मौजूदा पीटीआई क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत 7 रन से फातेह। 177 के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकन टीम 169 रन ही बना सकी। मैच एक वक्त पर पूरा जनूबी अफ्रीका के हाथ में आया। भारतीय शायकीन रोते रहे। भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। पांड्या ने बेहतरीन ओवर कराकर टीम को मैच जितवाया। पूरे टूर्नामेंट में ना चलने वाले कोहली फाइनल में चल पड़े। 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए। विराट कोहली का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपनी आखिरी T20 इनिंग्स यादगार बनाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा आज का मैच भारत के लिए आखिरी T20 मैच था। वक्त आ गया नई नस्ल के लिए जगह छोड़ी जाए। उम्मीद है अच्छे प्लेयर्स टीम को आगे लेकर जाएंगे। कोहली ने 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। 15 विकेट लेने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। मैच के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी रो पड़े। मिलर समेत दीगर खिलाड़ियों की आंखें छलक पड़ी। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी खुशी से आबदीदा। खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। कोहली और अर्शदीप सिंह के भंगड़े। खिलाड़ी रिटायर्ड होने वाले कोहली को हवा में उछालते रहे। भारत इससे पहले 2007 में T20 का आलमी चैंपियन बना था। वर्ल्ड कप जीतने पर भारत भर में जश्न। मुख्तलिफ शाहराहों पर रात गए। शहरी सड़कों पर निकल आए। कई इलाकों में आतिशबाजी। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग इनाम का ऐलान। कराची में साइकिल रेस का इनेकाद। रेस मज़ार क़ायद से शुरू होकर कमिश्नर दफ्तर के पास इख्तिताम पजीर हुई। 26 किलोमीटर तवील दौड़ में 40 से ज़ायद साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। जीतने वालों ने इनामात हासिल किए। हटिया बाला में कुदरती आबशार छम सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। गैर मुल्की सयाह भी कुदरती हुस्न के गर्विदा हो गए। 300 फीट ऊंचाई से गिरता पानी सयाहों को खींचने लगा। रोड की खराबी के बायस सयाहों को मुश्किलात दरपेश। हुकूमत से गेस्ट हाउस और दीगर सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। दुनिया भर में आज सैयारचों का आलमी दिन मनाया जा रहा। मकसद शहाब साकिब और सैयारचों से फैलने वाली तबाही से बचने के लिए तैयार करना है।